नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं लक्षणावृत्ति पर। हमारा लक्षणावृत्ति पर काफ़ी विशद चर्चा कल तक हुई है। यह जो चर्चा हमने की है वह साहित्य दर्पण को ध्यान में रखते हुए ही, लेकिन साहित्य दर्पण का जो भेद प्रभेद बताया गया था लक्षणा का, उसका हम लोगों ने ठीक से नहीं देख पाए थे। तो हमारा जो पिछला अध्ययन था वह काव्य प्रकाश को लेकर के था। काव्य प्रकाश के अनुसार लक्षणा को कितने भागों में बांटा गया और उनके अनुसार लक्षणा के प्रकारों का क्या परिभाषाएं हैं, क्या उसका उदाहरण है, क्या उसका तरीका है वगैरह, सब हम लोगों ने कल विशद चर्चा की। तो काफ़ी कल ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, कक्षा काफ़ी लंबी हो गई थी कल की। तो इसी कारण से उस कक्षा में हम साहित्य दर्पण के लक्षणों का विचार नहीं कर पाए। तो इसलिए आज मैं यह चर्चा नई वीडियो के साथ शुरू करता हूं। तो आज हम लोग साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के भेद प्रभेद के बारे में जानेंगे। साथियों, एक बात बता देना चाहता हूँ, लक्षणा शब्द शक्ति को लेकर के काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, यह दोनों अति मुख्य ग्रंथ हैं। यहाँ से प्रश्न हर बार बनते ही बनते हैं शब्द शक्तियों को लेकर के। और लक्षणा में काफ़ी भेद प्रभेद हैं, संख्याओं में काफ़ी मतभेद है आचार्यों में। तो इसीलिए यह बहुत ही मुख्य हो जाता है लक्षणावृत्ति। इसीलिए मैं छोड़ भी सकता था इसको, लेकिन नहीं, यदि छोड़ देंगे तो हो सकता है आपसे कुछ विषय छूट जाए, क्योंकि लक्षणा वहाँ 6 बताया गया, यहाँ लक्षणा का प्रकार जो है 80 है। आप समझ सकते हैं कितना अधिक है। तो उसका कैसे आचार्य ने 80 संख्या बनाया, उसको 80 प्रकार कैसे बताया, यह सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत बार ऐसा पूछा भी गया है, प्रश्न आ चुका है यहाँ से लक्षणा का। तो इसलिए यह विषय परित्याग करने वाला नहीं था, परित्याग के योग्य नहीं था। इसी कारण से मैंने सोचा एक नई वीडियो ही बनाया जाए इसकी चर्चा करने के लिए। तो आज हम लोग साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के प्रकार को जानेंगे। साथियों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, लक्षणा के बारे में हम लोग काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं, काफ़ी विचार कर चुके हैं, तो हमें बहुत कुछ समझ में आ चुका है अब। तो यहाँ इस वीडियो में अभी हम गति में चलेंगे, थोड़ा गति हमारी तीव्र रहेगी। जहाँ पर यहाँ कुछ नया मिलेगा तो वहाँ हम रुक के विशेष बताने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले लक्षणा का यह परिभाषा दे रहे हैं। लक्षणा क्या है? लक्षणा शब्दवृत्ति देखिए, लिख रहा है मुख्यार्थ बाधे तदयुक्ते यया अन्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वा असौ लक्षणा शक्ति अर्पिता। जो आप वहाँ पे पढ़े थे, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात्, जो काव्य प्रकाश में ठीक वही बात यहाँ भी ग्रंथकार कह रहे हैं। केवल और केवल इनकी शैली, इनके शब्द अलग हैं, बाकी भाव सब के सब पूरे काव्य प्रकाश के हैं। यहाँ पर क्या कहा? मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ का बाध हो जाए, ठीक है। तदयुक्ते, वही वहाँ पर देखिए, मुख्यार्थ बाधे तदयोगे जो वहाँ था, तो यहाँ तदयुक्ते ले गया, बस वही अर्थ है, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंध हो जाए, ठीक है। यया अन्यो अर्थः प्रतीयते, जिसके द्वारा अब मुख्यार्थ का बाध हो गया, इन दोनों का संबंध हो गया। तो जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिस व्यापार के द्वारा अन्य अर्थ प्रतीयते, अन्य अर्थ का बोध करते हैं, प्रतीति होती है, वह किस प्रकार से? तो रूढ़ि के द्वारा या प्रयोजन के द्वारा, रूढ़ होने के द्वारा या प्रयोजन के द्वारा। असौ लक्षणा वृत्ति ही, यही जो है लक्षणा है। और यह लक्षणा शक्ति कैसी है? तो अर्पिता क्रिया वाली है। वहाँ पे कहा, वहाँ भी लिखा गया था यहाँ आरोपक क्रिया वाला, ठीक है। तो यहाँ भी है, इन्होंने क्या कहा? वह अर्पिता क्रिया वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, कलिंगः साहसिकः। अब इन्होंने उदाहरण दिया तुरंत, कलिंगः साहसिकः इत्यादौ कलिंगादि शब्दों देश विशेषादि रूपे स्वार्थे असंभवन यया शब्द शक्त्या स्वसंयुक्तान पुरुषादीन प्रत्यायति। फिर दूसरा है यया च गंगायाम घोष। देखिए यहीं तक पहले समझते हैं। कलिंगः साहसिकः, वहाँ पे था कर्मणि कुशलः। एक चीज़ को रिलेट करते चलिए, देखिए। तो वहाँ पर था क्या? कर्मणि कुशलः। यहाँ पे क्या दे रहे हैं? यह कलिंगः साहसिकः, यह कर्मणि कुशलः का खंडन करने वाले हैं आगे। तो इनका अपना एक उदाहरण है कलिंगः साहसिकः, ठीक है। अब कह रहे हैं इत्यादो कलिंगादि शब्द देश विशेषादि रूप है। ये जो कलिंग शब्द है, यह कलिंग शब्द क्या है? देश विशेष रूपवाचक शब्द है। यह किसी देश का नाम है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? देश विशेष रूपे स्वार्थे असंभवन, खुद के। अब कलिंगः साहसिकः जो देश विशेष नाम है, वह क्या साहसी होगा? कैसे साहसी हो सकता है? वह तो कोई पुरुष है नहीं,
वह कोई व्यक्ति है नहीं, वह तो एक देश विशेष के नाम है मात्र। तो वही कह रहे हैं स्वार्थ असंभवन, स्वार्थ में उसके अर्थ का जो है असंभावित अर्थ हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, यया शब्द शक्तिया, जिस शब्द शक्ति के द्वारा स्वसंयुक्तान, खुद के संयोगी का, जो खुद के ही समान होगा, ऐसा कौन है, तो ऐसे जो पुरुषाधीन प्रत्यय थे, ऐसे जो पुरुषों का बोध कराती है, उसी को कहते हैं क्या, लक्षणा शक्ति। वही है लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, तो जिसके द्वारा हम पुरुषों का बोध करते हैं। ठीक है, यह क्या हुआ, तो यह रूढ़ी का जो होता है, रूढ़िवादी या प्रयोजनवादी। तो रूढ़ी के कारण बता दिया, कलिंग साहसिका, मतलब कलिंग पुरुष साहसिक, कलिंग के जो पुरुष हैं वह बहुत ही साहसी हैं। तो कलिंग जो है अपना अर्थ जो है पुरुष में उपलक्षण कर रहा है उसका, कलिंग के अर्थ का। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये देख लिया। अब अगला देखिए क्या है, यया च गंगायां घोषः इत्यादौ गंगादि शब्दो जलमयादि रूपार्थवाचकत्वात् प्रकृते असंभवन स्वस्य सामीप्यादि संबंध संबंधिनम तटादि बोधयति। आप लोग जानते हैं गंगायाम घोषा या प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण था वहाँ भी और यहाँ भी सेम है यह। ठीक, केवल रूढ़िवती लक्षणा का वहाँ पे भिन्न था काव्य प्रकाश में और यहाँ पे भिन्न हुआ। यहाँ पे गंगायाम घोषा इत्यादि में क्या है, गंगादि शब्दों जलमयादि रूप है। यहाँ पे गंगा का मुख्यार्थ क्या है, तो गंगा का मुख्यार्थ है जलमय, जल इत्यादि। यह जो है इसका जल, पावनत्व, शीतत्व, यह सब क्या हो गया, मुख्यार्थ हो गया उसका गंगा का। रूपार्थवाचकत्वात् प्रकृति असंभवन, तो इस प्रकार जो जल यहाँ पर रहेगा, जहाँ पे जल ही जल है, तो वहाँ पर क्या है, इसके प्रकृति में असंभवन, उसके अर्थ का असंभव दिखता है, किसके, घोष का। घोष वहाँ पर क्या हो जा है, नहीं हो सकता है, वह आधाराधेय संबंध नहीं बनेगा। तो क्या है, तो गंगा जो अपने स्वस्य सामीप्यादि, तो अपने खुद के जैसा ही अर्थ एक निकाला जो कि वह आधाराधेय संबंध को बना दे। वह कैसा है, सामीप्यादि संबंधात। तो गंगा अपने अर्थ से सामीप्य अर्थ को वहाँ पर क्या कर दिया, संबंधनम तटादिम बोधियत, तट को बोधन किया, तट का ज्ञान करवाया। तो जिस शक्ति के द्वारा, वही है लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सा शब्द से अर्पिता, वह जो शब्द की अर्पिता मतलब आरोपिता जो क्रिया है, स्वाभाविकेतरा अथवा ईश्वरानुद्भाविता व शक्तिर लक्षणा नाम। अब वह जो शब्द जो आरोपित क्रिया है, आरोपित शब्द जो है वह स्वाभाविकेतर, वह स्वाभाविक से इतर है। स्वाभाविक से इतर हो सकता है, जो आपके प्रकृति में दिख रहा है उससे वह इतर हो सकता है, अथवा ईश्वरानुद्भाविता, अथवा ईश्वर के प्रेरणा के द्वारा वह शक्ति कार्य करती है, वही है लक्षणा। ठीक है, लक्षणा का दो विशेषता होता है, स्वाभाविकेतर, खुद के प्रकृति से इतर, अथवा ईश्वरानुद्भाविता, शक्तिर लक्षणा नाम विधीयते, उसी को लक्षणा कहा जाता है। पूर्वत्र हेतु रूढ़ि प्रसिद्धिरेव, पूर्वत्र, पूर्व जो आपको बताया गया था, कलिंग साहसिक, वह क्या है, हेतु उसका, वह जो है रूढ़ि है, प्रसिद्धि, रूढ़ि मतलब प्रसिद्धि रेव, प्रसिद्धि हो गया उसका। कलिंग साहसिका, कलिंग साहसिका अर्थात कलिंगगत पुरुष जो है वह साहसी होते हैं, वह युद्ध करने में क्या होते हैं, साहसी होते हैं। उत्तरत्र गंगा तटे, दूसरा क्या उदाहरण दिया, गंगा तटे घोषः इति प्रतिपादनालभ्य शीतत्व पावनत्वातिशयस्य बोधन रूपम प्रयोजनम। अब गंगा तटे घोषः, उत्तरत्र गंगा तटे घोषः इति प्रतिपादनालभ्य, आप देख लें गंगायाम घोषा के जगह पर गंगा तटे घोषा नहीं कहा, क्यों, तो यहाँ पर प्रतिपादना अलभ्य हो जाता, जो उनका प्रतिपादन करना था, जो प्रयोजन था वही अलभ्य हो जाता, वही अप्राप्य हो जाता। कैसे, क्या था, तो शीतत्व पावनत्वाति अतिशयस्य बोधन रूपम प्रयोजनम। गंगायाम घोषा में क्या था, शीतत्व पावनत्व की अतिशयता का बोधन कराने का इनका प्रयोजन रहा है। ठीक है, अब देखिए, हेतु बिनापि यस्य कस्यचित् संबंधिनो लक्षणे अनिप्रसंगः स्यात् इत्युक्तम रूढ़े प्रयोजनादो, क्योंकि हेतु के बिना जिसका किसी के द्वारा, ठीक है, हेतु के द्वारा कस्यचित् संबंधिनो लक्षणे अनिप्रसंगः स्यात् इत्युक्तम रूढ़े प्रयोजनाद असौ लक्षणा। इस प्रकार से क्या हो गया, लक्षणा के दो भेद हो गए, एक रूढ़िवादी लक्षणा, एक रूढ़िमती और एक प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं, के चित्त, आगे हैं काव्य प्रकाशकार मम्मट का खंडन करेंगे। अब ये देखिए, के चित्त, के चित्त कौन है यहाँ पे, काव्य प्रकाशकार।
कर्मणि कुशलः इति रूढ़ौ उदाहरन्ति। वहाँ पर कर्मणि कुशलः रूढ़िवादी लक्षण का उदाहरण दिया है आचार्य मम्मट ने। तो उसका यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यह खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तेषाम अभिप्रायः कुशान लातीत व्युत्पत्ति लभ्य। उनका अभिप्राय है जो यहाँ पर कुशा को जो लाने वाला है, कुशलः का क्या व्युत्पत्त्यर्थक शब्द का क्या होता है, तो कुशान लातीति कुशलः, यह व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। अर्थात कुशग्राति रूपो मुख्य अर्थ है, मतलब कुशा के अग्रभाग जितना जो पेना होता है, पेनी होती है, वह बहुत पतला होता है, बहुत ज़्यादा। तो उसी को कह रहे हैं कुशाग्रति रूपो मुख्यार्थ है, कुशा के अग्रभाग के समान। ठीक है, ऐसा कुछ अर्थ निकला इसका कुशल का। प्रकृते असंभवन विवेचकत्वादि साधर्म संबंधिनम दक्ष रूपम अथम बोधयति। इनके अनुसार प्रकृति में जो वह अर्थ असंभव हो रहा है, वहाँ पर क्या अर्थ निकाला इन्होंने, जो प्रकृति में तो नहीं दिख रहा है, कुशल तो नहीं ला रहा है, फिर भी उसको कुशल कहा जा रहा है। तो वहाँ पर विवेचकत्वादि साधर्म संबंधिन दक्ष रूपम अथम, मतलब दक्ष, श्रेष्ठ, विवेचकत्व इत्यादि रूप का यहाँ पर बोधन कराया था आचार्य मम्मट ने। फिर क्या, तदन्ये न मन्यन्ते, वह जो है उनके अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है। ठीक है, क्या क्यों, इनके अनुसार क्या है, तो कुशग्राहिरोपार्थस्य व्युत्पत्तिलभ्यत्वे दक्षरूपस्य मुख्यार्थत्वात्। आप जानते हैं कुशग्राहिरोपार्थस्य व्युत्पत्तिलभ्य में ही दक्ष रूप का मुख्यार्थ हो गया। मुख्यार्थ क्या हुआ, दक्ष रूप। अन्यधि मतलब क्यों ऐसा कहा इन्होंने, क्योंकि मुख्यार्थी उसका दक्ष रूप है। क्यों, तो शब्दानाम व्युत्पत्ति निमित्तम च प्रवृत्ति निमित्तम, शब्दों का जो व्युत्पत्ति जो है वह निमित्त जो है प्रवृत्ति देखा गया है हमेशा। अन्य च प्रवृत्ति निमित्तम, व्युत्पत्ति निमित्तम ना, मतलब शब्दों के जो अर्थ है वह व्युत्पत्ति निमित्त ना हो करके वह क्या है, प्रवृत्ति निमित्त है। यदि आप व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ लेंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मुख्यार्थत्वे गौः शेते, इस प्रकार के प्रयोग में भी आप लक्षण ले लेंगे। इत्यत्रापि लक्षणा से आदि, यहाँ भी कहेंगे लक्षण हो जाएगा। क्यों, तो गमेर्डोः उणादि इति गम धातोर्डो प्रत्ययेन व्युत्पादितस्य गौ शब्दस्य शयन काले प्रयोगात्, मतलब गौः शेते मतलब गाय सोता है, ठीक है, या बैल सोता है, ऐसा प्रयोग किया। लेकिन गमेडो मतलब गम धातु और डो प्रत्यय न, गम धातु से डो प्रत्यय करने से गो शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ हो गया गमन करते हुए गाय सोती है या गाय सोता है, बैल वगैरह। तो क्या यह शयन क्रिया चलते हुए हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो यह असंभव हो गया। तो आप तो इस प्रकार से यदि आप व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ लेंगे तो यहाँ पर तो गौः शेते का अर्थ हो जाएगा चलते हुए गाय सो रहा है, चलते हुए गाय सो रही है, चलते हुए बैल जो है सो रहा है। इस प्रकार का प्रयोग होने लगेगा। इसलिए वहाँ पर क्या खंडन कर दिया उन्होंने, कहा व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ न लेकर के आपको यहाँ पर प्रवृत्ति निमित्त अर्थ ही लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने उनका खंडन कर दिया रूढ़िवती लक्षणा के उदाहरण का। अब देखिए, अब लक्षणा के भेद को कहने जा रहे हैं। यह जो लक्षणा का 2 भेद बता चुके, अब 2 और बता रहे हैं। देखिए, मुख्यार्थस्य तराक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये स्याद आत्मनो अपि उपादानाद एषोपादान लक्षणा। यह उपादान लक्षणा को कहते हैं। पहला भेद, उपादान लक्षणा क्या है, तो मुख्यार्थस्य इतर आक्षेपः। ठीक है, जहाँ पर मुख्यार्थ के सिद्धि के लिए इतर का आक्षेप कर ले, मतलब दूसरे के अर्थ का आक्षेप, दूसरे को आक्षेप कर ले। और वाक्यार्थ अन्वय सिद्ध है, किसके लिए करें, तो वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए करें। वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप करें। और स्याद आत्मनो, आत्मन मतलब खुद भी बना रहे, तो उसी को कहते हैं उपादान लक्षणा। और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इसका बड़ा ही समान अर्थ, वो तो एकदम स्वसिद्धये पराक्षेपः, एक शब्द में दे दिया उन्होंने। काव्य प्रकाश मम्मट जी का शैली ही बहुत मार्मिक है, उनका शैली गंभीर भी है। अब एक ही शब्द में बहुत छोटा सा ही शब्द लिखा उन्होंने, 2 शब्द लिखा, उसी में यह इसका पूरा परिभाषा लिख दिया उन्होंने। यहाँ इन्होंने श्लोक के द्वारा प्रतिपादित कर रहे हैं यह। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या, स्वसिद्धये पराक्षेपः उपादानम, यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, जो खुद के सिद्धि के लिए जो दूसरे अर्थ का आक्षेप करता है वही है उपादान। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं, जो मुख्यार्थ के सिद्धि के लिए जो अन्य अर्थ का आक्षेप करता है, क्यों, तो वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए।
ठीक है, और खुद भी बना रहता है, वही है उपादान लक्षण। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यह उपादान लक्षणा है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए क्या बता रहे हैं। यह उपादान लक्षणा का उदाहरण बता रहे हैं, रूढ़ उपादान लक्षणा यथा। अब रूढ़ी का उपादान लक्षणा क्या होगा, क्योंकि आप रूढ़िमति लक्षणा और प्रयोजनमति लक्षणा दो तो लक्षणा पढ़ चुका, तो वह सब उसी के इंक्लूडिंग, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा सब, ठीक है, उसी के अनुसार चलेगा। तो रूढ़ उपादान लक्षणा यथा, रूढ़िवादी उपादान लक्षणा का उदाहरण श्वेतो धावति। अब प्रयोजनमति क्या है, यथा कुंताः प्रविशन्ति। अनयोर्हि श्वेतादिभिः कुंतादिभिश्च अचेतनतया केवलैर्धावन प्रवेशन क्रिययोः कर्तृत्वयान्वय वयम अलभम मानैः एतत् सिद्धये आत्मसंबंधिनो अश्वादिह पुरुषादयश्चाक्षिप्यन्ते। हम सीधी सीधी बात समझ लीजिए, यहाँ पर श्वेतो धावति ऐसा नहीं हो सकता है। श्वेत जो है गुण है, और कुंताः प्रविशन्ति जो यहाँ लिखा है, वह कुंताः प्रविशन्ति क्या है, वह जो है कुंतव एक अचेतन है, यह क्रिया नहीं कर सकती है। तो इसको लेकर के हम क्या कर दिए, आत्मसंबंधी जो है अश्वादि या पुरुषादि, उसका आक्षेप कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। फिर है पूर्वत्र प्रयोजनाभावात् रूढ़ी। अब पूर्व पहला जो लिखा हुआ है श्वेत धावति, वह इसमें प्रयोजन का अभाव है, इसलिए वह रूढ़िवादी है। और उत्तरत्र कुंतादीनाम अति गहनत्व प्रयोजनम, और कुंत पुरुषा जो है अत्र तु कुंतादीनाम अति गहनत्व प्रयोजनम, और कुंताः प्रविशन्ति में अति गहनत्व इसका प्रयोजन है, तो प्रयोजन लक्षण का उदाहरण हुआ। अत्र च मुख्यार्थस्य आत्मनो अपि उपादानम, यहाँ पर जो है मुख्यार्थ भी रह रहा है। आपको उपादान लक्षण का भी जो बताए थे, क्या था यहाँ पर, मुख्यार्थ भी रहेगा, और अपने अर्थ की अन्वय सिद्धि के लिए वह क्या करेगा, अन्य अर्थ का आक्षेप करेगा। तो यहाँ क्या देखे हम लोगों ने, श्वेतो धावति में क्या है, श्वेत रूप अश्व वह दौड़ता है। तो श्वेत भी है अपने विद्यमान है, खुद का अर्थ को विद्वान किया हुआ जो उजला श्वेत, जो श्वेत अश्व है वह दौड़ रहा है। और कुंतः प्रविशन्ति मतलब कुंतधारी पुरुष दौड़ रहा है। पुरुष का आक्षेप किया था वहाँ पर, तो अपने सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप किया हुआ, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, मुख्यार्थ से आत्मनो अपि उपादान, अब खुद भी रह लिया मुख्यार्थ के साथ, ठीक है, उपादान। फिर लक्षण लक्षणायाम तो परस्यैवोपलक्षणम इत्यनयोर भेदः। और लेकिन लक्षण लक्षणा में क्या है, पर के अन्वय के लिए खुद का ही परित्याग कर देते हैं, यही इन दोनों में भेद है, ठीक है। अब देखिए, अब लक्षण लक्षणा का कह रहे हैं, यमेव अजहत स्वार्थ इत्युच्यते, यही जो है अजहत लक्षण है। जहत लक्षण 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 है, और अजहत स्वार्थ लक्षण इसे कहा गया है, ठीक है। अब देखिए उसका परिभाषा लिख रहे हैं, अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे। वहाँ क्या था, वहाँ था स्वसिद्धये पराक्षेप, अर्पणम स्वसिद्धये पराक्षेपः करके वहाँ पर था उपादान लक्षणा का, और लक्षण लक्षणा का था परस्यार्थे स्वसमर्पणम, दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए खुद का समर्पण कर देना, खुद के अर्थ का परित्याग कर देना, वहाँ पर था। यहाँ देखिए, अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थ है, खुद के वाक्यार्थ अर्थात मुख्यार्थ का, अविधेयार्थ का अर्पण कर देना, परित्याग कर देना। परस्य अन्वय सिद्ध है, दूसरे के अन्वय सिद्धि के लिए, वही है उपलक्षण हेतुत्वात् ऐसा लक्षण लक्षणा, यही जो है लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। तो यहाँ भी रूढ़िवती यहाँ भी रूढ़ी प्रयोजनयोर लक्षण लक्षणया था कलिंगः साहसिकः गंगायाम घोषा, इस प्रकार के दो उदाहरण यहाँ ही प्रस्तुत किया गया है। अनयोर ही पुरुष तटयोर वाक्यार्थे अन्वय सिद्ध है कलिंग गंगा शब्द आत्मनम समर्पयतः। अब देख सकते हैं यहाँ पर कलिंगः साहसिकः गंगायाम घोषा, यहाँ पर खुद के ही मुख्यार्थ का परित्याग कर दिया है इन्होंने। कलिंग जो है वह पुरुषवाचक बन गया, पुरुष का अर्थ का बता रहा है। गंगा जो है वह जो है तट को बता रहा है। तो यहाँ पे खुद का अर्थ का परित्याग कर दिया इन्होंने, ठीक है। समर्पयत, आत्मनः समर्पयत, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसी प्रकार एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है इसका, बहुत अच्छा लगेगा इसको सुनने में। उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्वततः शरदाम शतम। उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते, अरे आपने बहुत उपकार किया, आप क्या कहना है आपके उपकार के बारे में।
देखिए यहाँ पर वृत्ति देखिए क्या लिखते हैं, यह अत्र अपकारादीनां वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये उपकृतादयः शब्दाः आत्मानं अर्पयन्ति। अब यह उपकृत जो है, यह उपकृत शब्द जो है, कोई आपको इतना अपकार कर दिया है, इतना अपकार कर दिया है और वह मित्र है, तो उसको आप तो सीधे सीधे कुछ खड़ा खोटा सुना नहीं सकते हैं, आप खड़ी खोटी कुछ भी बोली नहीं सुना सकते हैं उसको। तो उसको कहने का तरीका बता रहे हैं, वही तरीका देखिए कैसे अपने बातों को रखना होता है। और कहते हैं कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशानी वाली बात। तो वही है यहाँ पे उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते। एक सखा कह रहा है क्योंकि उसके साथ उसका बहुत ही गलत काम किया है उसने, वही कह रहा है आपने जो मुझको उपकार किया है, ठीक है ना, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। हे मित्र, आपने बहुत उपकार किया। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, बहुत उपकार किया, आपका क्या कहूँ, आपका क्या कहना इस उपकार के बारे में। ठीक। सुजनता प्रथिता भवता परम, आपने अत्यंत सुजनता मतलब सौजन्य का विस्तार किया है। भवता परम, अपने सौजन्य का, सौहार्द प्रेम का अत्यंत विस्तार किया है। ठीक, अत्यंत विस्तार किया है। विदधि दृशमेव सदा सखे। हे मित्र, आपने ऐसे, आप जो हैं ऐसे ही कर्म को करते रहें, आप सदा सर्वदा हमेशा ऐसे ही काम को करते रहें जो हमारे प्रति आप आज किए हैं। ठीक है। सुखितमा स्वतः सरदाम सतम, हम प्रार्थना करेंगे भगवान से जो आप 100 साल तक सुखपूर्वक ऐसे ही जिए। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो वक्ता बताना चाह रहा है वह क्या है, मुख्यार्थ आप देखेंगे तो मुख्यार्थ में तो उसकी बड़ाई कर रहा है, लेकिन मुख्यार्थ यहाँ पर उसको बताने का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। मुख्यार्थ वह नहीं बताना चाह रहा है, यहाँ पर क्या है, लक्ष्यार्थ है। देख क्या है, अत्र अपकारादीनां, वह अपकार किया है, अपकार कर, वह क्या है, अपकार किया है, फिर भी वाक्यार्थ अन्वय सिद्ध है। वाक्यार्थ मतलब मुख्यार्थ के और अन्वय सिद्धि के लिए उपकृतादयः, उपकृत जो वहाँ पे श्लोक लिखा ऊपर में, उसका वह शब्द जो है अपने स्वस्थ अर्थ का ही परित्याग कर दिया, अपने अर्थ का परित्याग कर दिया, लक्षण लक्षणा हो गया। उपकृत जो है वह क्या है, अपकार बन गया। अर्पयन्ति अपकारिणं प्रति उपकारादि प्रतिपादनात् मुख्यार्थ बाधो। अब जान गए जो यह उपकृत जो है, उपकृत न होकर के अपकारी जो है क्या मुख्यार्थ का बाध हो गया। तो वही परित्यलक्षण संबंध फलम अपकारातिशय, यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट एकदम वैपरीत्य, एकदम विपरीत अर्थ उसका लक्षित हुआ है। इयमेव जहत स्वार्थ इत्युच्यते, इसी को जहत स्वार्थ लक्षणा कहा गया है वेदांत में। यही है लक्षण लक्षणा, यह तो हम लोग जानते थे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब 4 भेद बताया जा चुका है, अब उसी को अब हम और 2 भेद बताने जा रहे हैं। ठीक है। आरोपाध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता अपि द्विधा, आरोप और अध्यवसान। ठीक है। इस प्रकार से 2 और भेद हो गए लक्षणा के। ताः पूर्वोक्ताश्चतुर्भेद लक्षणा। अब वह जो पूर्व जो आपको बता दिया गया है 4 भेद लक्षणा का, उसके साथ इसका अन्वय हो जाएगा। क्या है, विषयस्य अनिगीर्णस्य अन्यतादात्म प्रतीतिकृत सारोपा। अब सारोपा क्या है, साध्यवसाना क्या है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। मतलब विषयस्य अनिगीर्णस्य मतलब उपमेय, विषयस्य अनिगीर्णस्य अन्यतादात्म प्रतीतिकृत, मतलब उपमेय और उपमान के भेद से स्थिति को आरोप करके। सीधी सीधी बात कर दी यहाँ पर। क्या है वह, मतलब शब्द से प्रतिपादित विषय, मतलब उपमेय का उपमान के साथ अभेद प्रतीति हो जाए। क्या हो जाए, अभेद प्रतीति हो जाए, वही है सारोपा। उपमेय और उपमान की जो अभेद प्रतीति है वही है सारोपा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ही परिभाषा लिखा है इन्होंने, जैसे कहा प्रकाशकार ने कहा था। ठीक। और स्यान्निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका, साध्यवसानिका में क्या है, उपमान जो है उपमेय के अर्थ का अपने अंदर अंतर्भाव कर ले, अंतर्भूत कर ले, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कौन सा लक्षण है, वहाँ पर ही साध्यवसानिका लक्षण होती है। अब देखिए सर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, विषयिना अनिगीर्णस्य, विषयिना अनिगीर्णस्य विषयिना,
विषयी ना मतलब जान रहे हैं आप, विषयी के द्वारा, विषयी के द्वारा, अनिगीर्णस्य मतलब विषयी कौन हो गया, उपमान, उपमान के द्वारा, अनिगीर्ण मतलब अनाच्छादित मतलब आच्छादित नहीं, ठीक। अर्थात शब्द से जो प्रतिपादित विषय उपमेय है उसी के साथ उसका तादात्म्य संबंध हो जाए, मतलब उपमान का उपमेय के साथ तादात्म्य संबंध मतलब अभेद प्रतीति हो जाए, वही जो अभेद प्रतीति है उसी को कहते हैं सारोपा। इयमेव रूपक अलंकार से बीजम, यही जो है सारोपा लक्षणा, यही जो है रूपक अलंकार का बीज रूप भी है। अब रूपक अलंकार यहीं से उत्पन्न होता है, यहीं से रूपक अलंकार का जो मत है यहीं से बीज प्रस्फुटित हुआ है, तो यह भी ध्यान रखना जरूरी है। रूपक अलंकार से बीज लक्षणा अस्ति को भवति, तो लक्षणा कौन है, सारोपा लक्षणा। अब देखिए रूढ़ उपादान लक्षणा सारोपा यथा, इसके उदाहरण दे रहे हैं। अश्वः श्वेतो धावति, अत्र ही श्वेत गुणवान अश्व अनिगीर्ण स्वरूपः स्वसमवेत गुणतादात्म्येन प्रतीयते। आप यहाँ पर देख सकते हैं अश्व धावति, सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ श्वेत गुण वाला अश्व अपने विषय मतलब उपमान से अनिगीर्ण स्वरूप अर्थात शब्द से प्रतिपादित स्वरूप जो विषय उपमेय होकर स्वसमवेत मतलब खुद में जो रहने वाला गुण तादात्म्य से अर्थात स्व मतलब वह हुआ खुद, खुद में हुआ गुण क्या है, आरोपित है उसका, कौन सा गुण, श्वेत, आरोपित होने से संवेत हुआ तो वह गुण क्या हुआ, श्वेत गुण, और उसमें तादात्म्य हो गया, श्वेत गुण में और अश्व में अभेद की प्रतीति हुई, तो यह क्या है, सारोपा लक्षणा है। फिर देखिए प्रयोजन में क्या है, प्रयोजन यथा एते कुंताः प्रविशन्ति, अत्र सर्वनामना कुंतधारी पुरुष निर्देशात् सारोपत्वात्, यहाँ सर्वनाम के द्वारा कुंतधारी पुरुष का निर्देश किया जाता है, इस प्रकार से यह क्या हो गया, सारोपा हो गया, सारोपा प्रयोजनवती लक्षण। अब देखिए रूढ़ौ लक्षण लक्षणा का क्या उदाहरण दिया है इन्होंने, सारोपा यथा कलिंगः पुरुषो युध्यते, ठीक है, जिस प्रकार से मतलब कलिंगः पुरुषो युध्यते, कलिंग का जो पुरुष है वह युद्ध करता है, मतलब कलिंग पद अपने मुख्यार्थ देश विशेष का परित्याग कर दिया और कलिंग देशवासी पुरुष का वह उपलक्षण बन गया, यह जान रहे हैं। तो क्या है, तादात्म्य प्रतीति से सारोपा ही हो गया है, पुरुष पद के साथ इसका तादात्म्य संबंध हो गया, किसका, कलिंग देश का, तो इसलिए क्या हुआ, यह सारोपा हो गया। अत्र कलिंग पुरुषयोः आधाराधेय भाव संबंधः, इतना क्लियर। अब देखिए प्रयोजने यथा आयुर्घृतम, आयु घी है, अब घी जो है आयु का कारण है, जानते हैं कार्य कारण भाव संबंध, अत्र आयुष कारणम अपि घृतम कार्य कारण भाव संबंध संबंधायुष तादात्म्येन, यह जो है आयु के साथ घृ का जो संबंध है वह तादात्म्य संबंध है, मतलब अभेद संबंध है। कैसे, तो यहाँ पर प्रयोजन क्या है, अन्य वैलक्षण्येन अव्यभिचारेण आयुष्करत्वम, मतलब अन्य जो भी अन्न इत्यादि जो आप आदि अन्न वगैरह खाकर भी जो अन्न वगैरह जो खाते हैं उससे भी आयु बढ़ता है, तो अन्न आदि विलक्षणता से और अव्यभिचार से आयु बढ़ाना ही इसका क्या है, प्रयोजन है। समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे क्या है, जो भिन्न भिन्न बता रहे हैं उसी को ध्यान रखना है, वहाँ का जो वहाँ ज़्यादा स्पष्टता से यह चीज़ बताएगा, तो वहाँ से जो काव्य प्रकाश का देख चुके हैं पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वह जाके अवश्य उसको देखें। वहाँ आप यदि आप मेहनत कर लेंगे तो यहाँ आपको मेहनत करने की अधिक आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी उसका अर्थ लगा सकते हैं, केवल जानना है जो वहाँ पर यह इसके विषय में क्या चर्चा की गई है, बस फर्क इतना जानना है। यथा वा राजकीय पुरुषे गच्छति, अब जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक और उदाहरण दिया, राजकीय पुरुषे गच्छति राजा सौ गच्छति, अब राजकीय पुरुष जाता है तो कह दिया जाता है अरे असौ राजा गच्छति, यह जो है राजा जा रहा है। अब क्या है यहाँ पर, अत्र स्वस्वामी भाव लक्षण संबंध, यहाँ पर क्या है, स्वस्वामी भाव संबंध होता है पुरुष में, और स्वस्वामी भाव मतलब क्या हुआ, स्वत्व और स्वामित्व, ये दो पद है यहाँ पर, ठीक है। स्वत्व कहाँ रहता है, पुरुष में रहता है, और स्वामित्व जो है वह राजा में है, ठीक है। तो राजा और पुरुष, तो स्वत्व और स्वामित्व राजा और पुरुष में क्या है, यह तादात्म्य संबंध है। यह क्या है, कैसा संबंध है, यही जो है राजा का सदृश, वह सादृश्यात संबंध दिखा वहाँ पर, तो बन गया वह क्या कहलाने लगा, असौ राजा गच्छति, यह जो है राजा जा रहा है। देखिए यथा वा, फिर आगे एक उदाहरण दिया, यथा वा अग्रमात्रे अवयव भागे हस्तोयम, अब हाथ जो है इतना बड़ा हाथ है,
शरीर का ये जो है हाथ क्या है, एक अवयव है, शरीर अवयवी है। तो इस हाथ का भी केवल जो अपना उंगली वाला भाग है, केवल वह उंगली दिखा, जो हथेली है वो उंगली वाला भाग, उसी को देख करके जो इस हाथ का अवयव है, और हाथ यह जो है अवयवी है इस उंगलियों का, उसी को देख करके कहा दिया गया जो हम हाथ का जो अवयव का अग्रभाग है, क्या हस्तोयम, यही तो हाथ है, ऐसा प्रयोग होता है। तो क्या यह कैसे हुआ, तो अत्र अवयव अवयवी भाव लक्षण संबंध, यहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। राजाशौ गच्छति, यहाँ पर कैसा लक्षण है, तो यहाँ पर स्वस्वामी भाव लक्षण है। और यहाँ पर हस्तोयम में कैसा लक्षण है, तो हस्तोयम में अत्र यहाँ पे अवयव और अवयवी भाव लक्षण संबंध है। इसी प्रकार से ब्राह्मणेपि तक्षाशौ, इसी प्रकार से ब्राह्मण होते हुए भी बढ़ई का कार्य करने के कारण कह दिया जाता है अशौ तक्षा, अर्थात यह जो है बढ़ई है, ठीक है ना। अत्र तात्कर्म्य लक्षणम, तीन भेद बता दिया, स्वस्वामी भाव संबंध लक्षण और अवयव अवयवी भाव संबंध लक्षण और एक तात्कर्म्य लक्षण। इस प्रकार से देख चुके हैं, अब तीन प्रकार बता दिया। कैसे, देखिए, इंद्रार्थासु स्थूनासु अमि इंद्र, इंद्र के लिए जो खंभा गाड़ी गई होती है, गाड़ी जाती है कहाँ, यज्ञ यज्ञादि में इंद्र के लिए 10 दिक्पालों के लिए एक खंभा का विधान किया जाता है, एक पिलर टाइप गाड़ा जाता है वहाँ पर। तो कहा वो गाड़ी हुई लकड़ी के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, अमी इंद्रा, यह इंद्र हैं। तो यहाँ पर क्या है, तादर्थ लक्षण, अत्र तादर्थ लक्षण संबंध, यहाँ पर क्या है, तादर्थ मतलब इंद्र के जो अर्थ है वही अर्थ इस खंभे का हो गया, यहाँ पर तादर्थ ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो तादर्थ संबंध से यहाँ पर क्या हो गया, लक्षण हुआ। यह अत्यंत आवश्यक है। देखिए अब सब जगह क्या है, पहला बताया स्वस्वामी भाव संबंध, फिर है अवयव अवयवी भाव संबंध, फिर है तात्कर्म्य लक्षण, फिर है तादर्थ लक्षण। अब देखिए एवं अन्यत्रापि, इसी प्रकार से अन्य जगह भी आपको जानना चाहिए। अब देखिए क्या है, निगीर्णस्य पुनर्विषयस्य अन्य तादात्म्य प्रतीति कृत साध्यवसाना। अब सारोपा का जान लिया, ये सब सारोपा के बारे में था। अब साध्यवसाना क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब साध्यवसाना क्या है, तो निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका, निगीर्ण अर्थात शब्द से अप्रतिपादित विषय का विषय के साथ अभेद प्रतीति कराने वाले लक्षण साध्यवसानिका है। अब जो है निगीर्ण अर्थात अप्रतिपादित जो है ना, जो है अप्रतिपादित है, अर्थात ये समझिए उपमान के द्वारा जो उपमेय का अंतर्भाव कर ले आता है उसके अंदर, तो वही क्या होता है, साध्यवसानिका होता है। अस्यास चतुर्षु भेदेषु पूर्वोदाहरणानि एव तदेव अष्ट प्रकार, इसका जो उदाहरण है वह पूर्व के समान ही 4 हैं। तो इस प्रकार से तदेव अष्ट प्रकारा लक्षणा, इस प्रकार से 8 प्रकार की लक्षणा हुई। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से कितनी प्रकार की लक्षणा हुई, 8 प्रकार की लक्षणा हो गई। रूढ़िमती उपादान लक्षणा, प्रयोजनवती उपादान लक्षणा, रूढ़िमती लक्षण साध्यवसाना। अब देखिए सारोपा साध्यवसाना, सारोपा और साध्यवसाना, तो इस सारोपा में कैसे ले लेंगे, तो सारोपा का हो जाएगा आपका रूढ़िमती उपादान लक्षणा सारोपा, प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारोपा, फिर रूढ़िमती लक्षण सारोपा, प्रयोजनवती लक्षण सारोपा, यह हो गया 4। फिर 4 कौन, तो रूढ़िमती उपादान लक्षण साध्यवसाना, साध्यवसाना के भेद से, और प्रयोजनवती उपादान लक्षण साध्यवसाना, रूढ़िमती लक्षण साध्यवसाना और प्रयोजनवती लक्षण साध्यवसाना। इस प्रकार से क्या हो गया, 8 प्रकार के हो गए। अब देखिए सादृश्यतर संबंधा शुद्धास्ता सकलापि सादृश्यात्मता गौण्य षोडशम भेदता। अब शुद्धा और गौणी भेद से 8 के 8 दूनी 16 हो गए। सादृश्येतर मतलब सादृश्य से इतर जो संबंध वाले हैं उसको शुद्धा कहा गया, संपूर्ण को वह शुद्धा लक्षणा का कैटेगरी बनाया गया, वो शुद्धा। और सादृश्यात्मता गौणी, और सादृश्य के कारण जो लक्षणा है वह क्या है, गौणी है। और इस प्रकार से क्या हो गया, 8 दूनी 16। ताह पूर्वोक्ता अष्टभेदा लक्षणा सादृश्येतर संबंधा कार्य कारण भाव आदय। अब सादृश्य इतर संबंध क्या है, तो कार्य कारण भाव संबंध,
यह विशेष चीज़ है, यहाँ ध्यान रखिए। अत्र शुद्धानाम पूर्वोदाहरण, यहाँ पर भी शुद्धों के लिए पूर्व उदाहरण ही देखा जाएगा। फिर रूढ़ो उपादान लक्षणा सारोपा गौणी यथा, अब रूढ़ो उपादान लक्षणा का गौणी का उदाहरण दे दिया। एतानी तैलानी हेमंते सुखानी, यह जो तैलानी है यहाँ यह देखने की वाली बात है। अत्र तैल शब्द तिलभव स्नेह रूपम मुख्यार्थम उपादायेव सार्षपादिषु स्नेह सुवर्तते। यहाँ पे तैल जो है प्रयोग किया गया है, यहाँ तिलई सुभव, तिले सुभव तैलम, तिल से उत्पन्न होने के कारण उसको तैल कहा गया। लेकिन आज का जो प्रयोग है वह केवल तिल को ही, जो स्नेह है उसी को तिल कहना चाहिए, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ यही है। लेकिन तेल हम किसको कहते हैं? सरसों का भी कहते हैं, तिल का भी कहते हैं, अन्य बहुत सारे तेल जो हैं, जितने भी स्नेह युक्त है सभी को हम लोग तेल कहते हैं। तो वही कहा, अत्र तैल शब्द तिल भव स्नेह रूपम मुख्यार्थम उपादायेव, लेकिन जो मुख्यार्थ उनका स्नेह युक्त वह सार्षपादिषु स्नेह सुवर्तते। सार्षप इत्यादि, सरसों इत्यादि के तेल में भी यह पाया जाता है, तो उनको भी तेल ही कह दिया जाता है। ठीक है। प्रयोजने यथा, अब प्रयोजन में देखिए क्या है, प्रयोजन बता दिया इन्होंने, राजकुमारेषु तत्सदृशेषु गच्छत्सु एते राजकुमारा गच्छन्ति। अब राजकुमार के समान दिखने वाला जब कहीं जाता है तो क्या कहते हैं? एते राजकुमारा गच्छन्ति, या राजकुमार के साथ जो जाता है तभी कह दिया जाता है जो एते राजकुमारा गच्छन्ति। अर्थात क्या मतलब है? रूढ़ौ उपादान लक्षणा साध्यवसाना गौणी यथा, अब रूढ़ी उपादान लक्षणा में साध्यवसाना का गौणी का क्या उदाहरण दिया इन्होंने? तैलानी हेमंते सुखानी। प्रयोजने यथा, केवल एतत् हटा, सर्वनाम को हटाया, बाकी वही का वही उदाहरण दे दिया। फिर देखिए प्रयोजन में क्या होगा इसी का, यथा राजकुमारा गच्छन्ति, रूढ़ौ लक्षण लक्षणा सारोपा गौणी यथा राजा गौड़ेन्द्रम कंटकम शोधयति। ठीक है, यह सब केवल आपको उदाहरण देखते जाना है, बाकी सब का अर्थ आप लोग जानते हैं। अब प्रयोजन में गौरवाहिका, यह भी आप जानते हैं, इस प्रयोजन का, इस उदाहरण से भी आप परिचित हैं। अब देखिए आगे क्या है, रूढ़ौ लक्षण लक्षण या साध्यवसाना गौणी, उसका उदाहरण क्या है? राजा कंटकम शोधयति, राजा जो है क्या है वह कंटकम शोधयति। अब प्रयोजन क्या है? यथा गौर जलपति, गौर जलपति, प्रयोजन में क्या हो गया? गौर, प्रयोजन प्रयोजन लक्षण लक्षण साध्यवसाना गौण का उदाहरण हो गया गौर जलपति, मतलब बैल बोलता है, इस प्रकार का प्रयोग कर दिया है ऐसा, गौर जलपति। आगे देखिए क्या है, अत्र केचिद आहु गो सहचारिणों गुणा जाडमांद्यादि लक्ष्यन्ते। अब यहाँ पर कहा, प्रकाश के मत को ले लिया, जो आप देखो वहाँ पर 3 मत पढ़े थे, तो उसी में कहा केचिद सहचारिण, केचिद आहु, कुछ लोग कहते हैं गो सहचारिणों गुणा जाड्यमांद्यादि लक्ष्यन्ते, गाय का जो सहचारी गुण है जाड्यमांद्यादि, उसको यहाँ पर ग्रहण किया गया है, वह यहाँ पर लक्षित है गौरवाहिका में। ते च गौ शब्द वाहिकार्थाभिधाने निमित्ति भवन्ति, वह जो गो शब्द है वह वाहिकार्थ के अभिधान में निमित्ति होता है। तद अयुक्तम, वह जो कहें वह ये अयुक्त है। क्यों? तो गो शब्दस्य गृहीत संकेतम वाहिकार्थम अभिधातुम अशक्यत्वात् गो शब्दार्थ मात्र बोधनाच्च प्राप्यते। वह कहा गो शब्द के ही अभिधान से यह अर्थ प्राप्त हो जाता है, तो वाहिकार्थम अभिधातुम अशक्यत्वात्, क्योंकि वाहिकार्थ में यह जो है अभिधा वृत्ति से क्या है, इसको अशक्यत्वात् प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, अभिधया विरतत्वाद विरातायाश्च पुनरुत्थाना भावात। अब वही वाला जो अभिधा आपका जो एक अर्थ का प्रतिपादन करा दिया, तो फिर दूसरे अर्थ को तो अभिधा प्रतिपादित नहीं कर सकती है। ठीक है, अन्य च पुनर्गो शब्देन वाहिकार्थे नाभिधीयते। फिर से आप वाहिकार्थ का अर्थ कैसे आप करेंगे? आप तो गौ का पहले अभिधा से अर्थ निकालें, फिर आप वाहिक का भी निकाल दिए, ये कैसे होगा? नहीं निकाल सकते हैं। किंतु स्वार्थ सहचारी गुण साजात्येन वाहिकार्थ गता गुणा एव लक्ष्यन्ते, किंतु स्वार्थ सहचारी गुण जो गुण सजातीय होने के कारण वाहिकार्थगत जो एवं गुण है, ऐसा आप लक्षण करते हैं। तदपि अन्य न मन्यन्ते, यह भी एक अन्य का मंत्र है, यह मेरा नहीं है, यह विश्वनाथ जी कह रहे हैं। ठीक है, तथा ही अत्र गो शब्द वाहिकार्थ प्रतीयते, यहाँ जो गो शब्द है वह वाहिकार्थ मतलब वाहिक के लिए बताया गया है, उसका बोधन होता है। न वा एक पक्षीय हुआ, फिर आद्य गो शब्दावेव दूसरा पक्षीय हुआ, लक्षिताद्वा गुणा तीसरा अविनाभावाद्वा, तत्र न प्रथम, प्रथम तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों? तो वाहिकार्थस्य संकेतित्वा, क्योंकि वाहिकार्थ जो है वह संकेत मिलता है गौ से,
न द्वितीय, द्वितीय भी नहीं हो सकता है। क्या? आद्य गो शब्दावेव, गो शब्द से ही यह प्रतीति हो गया वाहिक का, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर गो गवय चंद्रमुखादि शब्द द्वंद्वानाम अवयव प्रसादादि साम्येप्य अन्योन्यस्य अन्यतम शब्दार्थानाम अभिधायकत्वाच्च। अब यहाँ पर काफ़ी खंडन मंडन उन्होंने किया, न तृतीया वगैरह करके आप काफ़ी इसमें उलझने की कोई बात नहीं। जहाँ पे खंडन मंडन अधिक होता है वहाँ से प्रश्न कम बनता है। तो देखिए अब फिर तो अविनाभाव से क्या रही है, अविनाभावलभ्यर्थस्य शब्देन अन्वये प्रवेशा असंभवा शाब्दी ही आकांक्षा, काफ़ी लंबी हो जाएगी। सबका मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, तो इस सबको हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोगों ने जान यम च गुण योगात गौणी इत्युच्यते, गुण के होने के कारण उसको गौणी कहा गया था। आप लोग जान रहे हैं चीज़, शुद्धा और गौणी जो वहाँ तो भेद किया, तो वही शुद्धा तो जान ही रहे हैं वो क्या है, और गौणी जो है वह गुण के कारण है, ठीक। सादृश्यात गुण भवति। पूर्वा तो उपचार मिश्राण शुद्धा, उपचार से जो अयुक्त है, ठीक है, कैसा है, उपचार से जो अयुक्त है उसको शुद्धा कहा। और उपचारो ही नामात्यंतम विषकलितयो शब्द, अब तो उपचार क्या है तो जान ही रहे हैं आप, जो उपचारो ही नामात्यंतम विषकलितयो शब्दयो सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थगन मात्रम। अब उपचार क्या है तो अत्यंत भिन्न दो पदार्थों के अतिशय से सादृश्यता की महिमा से भेद की प्रतीति का स्थगन करने वाला ही उपचार कहलाता है। वहाँ तादात्म्य संबंध से वहाँ पे क्या हो गया, भेद की प्रतीति का ही स्थगन कर देने वाला होगा, ठीक है। उसी को क्या कहा गया, वही को उपचार कहा गया उसी का। यथा अग्नि मानवकयोः शुक्लपटयोस्तु नात्यंतम भेद प्रतीते तस्माद् एवं आदिषु शुद्धैव लक्षणा, ठीक है। इस प्रकार से यथा गौणी लक्षणा का उदाहरण, या देखिए अग्निर्मानव का कहा, इस प्रकार दोनों का भेद आच्छादित हो गया, यह गौणी लक्षणा का उदाहरण है। कौन? यह जो है आपका अग्निर्मानव का। परंतु शुक्ल पटयोस्तु कहा ना, शुक्ल पट, यहाँ पर शुक्ल और पट में शुक्ल गुण और पट द्रव्य भिन्न होने पर भी अग्नि और मानवक की तरह, जैसे अग्नि और मानवक की तरह ही अत्यंत भिन्न नहीं है यह, ठीक है, भिन्न नहीं है। अतएव ऐसे प्रयोग में शुद्धा लक्षणा ही होती है। इस प्रकार की यह शुद्धा लक्षणा हो गई, यह समझ में आ गया। अब देखिए यह जो लक्षणा है, इसी रूढ़िमति लक्षणा के 8 भेद और प्रयोजनमति लक्षणा के भी 8 भेद, तो क्या हो गए, कितने हो गए, कुल 16 भेद हो गए थे, यह आप लोग जान गए। इनमें प्रयोजनवती लक्षणाओं में प्रयोजन रूप व्यंग के गूढ़ और अगूढ़ होने से 2 भेद और हो जाते हैं। अब गूढ़ भेद और अगूढ़ भेद को भी यहाँ बताने जा रहे हैं ग्रंथकार, तो उसे कह रहे हैं व्यंग्यस्य गूढ़ अगूढ़त्वात् द्विधास्युः लक्षणा, ठीक है। गूढ़ व्यंग और अगूढ़ व्यंग, इनके गूढ़ व्यंग लक्षणा और एक अगूढ़ व्यंग लक्षणा, इनके कारण क्या हो गया, इन सभी के 16 भेद हो गए। उनमें गूढ़ व्यंग मतलब काव्यार्थ के परिशीलन में परिपक्व बुद्धि संपत्ति वाले से ही ज्ञात हो सकता है, जैसे उपकृत बहुतत्र, यह जो है यह क्या है, यह गूढ़ व्यंग वाले हो गए, ठीक। जैसे उपकृत हम लोग पढ़े हैं, अभी उदाहरण है। फिर और क्या है, अत्यंत स्पष्ट होने से सब जनों से ज्ञेय, जो ऐसे ही कुछ बोल दिया जाए जो प्रायः सभी लोग, सामान्य वर्ग के लोग भी, सामान्य बुद्धि के लोग भी जान ले, वो है क्या है, अगूढ़ व्यंग, जैसे उपदिशति वगैरह का एक उदाहरण आएगा, ठीक है। तो यह गूढ़ और अगूढ़तया प्रत्येकम दुधा भूत्वा षोडशः भेदाः, तो क्या हुआ, इस प्रकार से, इसी प्रकार से 16 का 2 प्रकार हो गया। और देखिए आगे बढ़िए, देखिए गूढ़ और अगूढ़तया प्रत्येकम दुधा भूत्वा षोडशः भेदा तत्र गूढ़ काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि विभव मात्र वेद्य, ये जानिए आप। उपकृतम बहुतत्र ये हो गया, और अगूढ़ अतिस्फुटतया सर्वजन संवेद्या, यह मतलब उपदिशति कामनीनाम यौवनमद एव ललितानि, यह स्वयं दिख रहा है। जो उपदिशति मतलब इत्यनेन आविष्करोति तो लक्ष्यते, मतलब आविष्काराति सयश्चाभिधेयवत् स्फुटम प्रतीयते, मतलब कोई भी जान सकता है जो यह जो कामनी है, कामनियों के द्वारा यौवन का लालित्य का उपदेश किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो यह ऐसे ही समझ में आ गया, तो उसी को कहने जा रहे हैं यार, ठीक है। फिर 2 भेद कैसे हुआ 16 का, 16 दूनी 32,
32 भेद तो हो गया यहाँ पर, गूढ़ और अगूढ़ भेद के कारण 32 भेद हो गए सबके। अब देखिए और एक भेद बता रहे हैं, धर्मी और धर्मगतत्वेन फलस्यता अपि द्विधा। अब धर्मी और धर्मगत भेद, धर्मी और धर्मगत भेद के द्वारा भी अब फिर से 2 प्रकार हो गया। एता अनंतरोक्ता षोडश भेदा लक्षणा फलस्य धर्मिगतत्वेन धर्मगतत्वेन च प्रत्येकं द्विधा भूत्वा द्वात्रिंशत् भेदाः। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, वह 32 प्रकार के हो गए धर्मी और धर्मगत भेद के कारण, द्वात्रिंशत् भेदा। षोडश भेद लक्षणा और जो 16 प्रकार की लक्षणा है, ठीक है, वह 16 प्रकार की लक्षणा है। यहाँ का प्रत्येकम द्विधा भूत्वा षोडश भेदा, वह 16 प्रकार का हो गया, 8 दूनी 16, तो 16 का प्रकार जो हुआ वहाँ पर एता अंतरोक्ता षोडश भेदा लक्षणा। यह जो क्या है, यह जो 16 है उसको आप 2 भाग 2 और कर दिया 16 का, तो 16 दूनी 32, द्वात्रिंशत् भेदा। अब देखिए दिंग मात्रम यथा, अब उदाहरण दिया यहाँ पर, जैसे स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त वियतो विल्लद्बलाका घना वाताः श्रीकरिणः स्पयो दशुहृदामानन्दके काः कलाः होमं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथं भविष्यति हा 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 देवी धीरा भव। आप देख सकते हैं एक उदाहरण आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, यह बहुत ही सुंदर उदाहरण है, रामायण का उदाहरण है यह। तो यहाँ पर राम जी जो हैं, सीता के जब हरण हो गया था सीता जी का, तब राम जी का जो यह विचार है वहाँ इसको प्रकट किया गया है। देखिए, सीता के विरही मतलब स्निग्ध श्यामल कांति लिप्त वेयतो विलब्ध बलाका घना। सीता के विरही श्री रामचंद्र जी की युक्ति है, यह क्या है, चिकनी और श्यामल कांति से आकाश का लेपन करने वाले, और यह क्या है, बलाका, यह जो बगलियां हैं जिनके आसपास उड़ रहे हैं, ठीक है, यह बगलियां जो हैं क्या है, आकाश के आसपास उड़ रहे हैं, ऐसे मेघ हैं, जल के कणों से संबद्ध हवाएं बह रही हैं। वह जो वाता शिकरिणः पयो दशो हृदा आनंद के काह कला, और मेघ के सुहित मयूरों के हर्ष परिपूरित मधुर कूजित सुनाई दे रहे हैं। एकदम मधुर स्वर में यह जितने भी पक्षी हैं अपने मधुर स्वर में कूजन कर रहे हैं। भले ही ये सब हो, मैं अति कठोर हृदय राम हूँ, सब सहता हूँ। भले ही यह सब जितने भी दृश्य हैं यहाँ पर सब खुश करने वाले हैं, लेकिन मैं अति कठोर हृदय राम उसमें, मैं अति कठोर हृदय वाला राम हूँ। सर्वम सह, सब कुछ सहते जाता हूँ। हे वैदेही, वैदेही नाम है सीता जी का, हे वैदेही तू कथम भविष्यति, तुम कैसी होगी। हा हा देवी धीर धरो, हाय हाय देवी तुम धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर विलाप किया है। अब देखिए, अत्र अत्यंत दुख सहिष्णु रूपे दामे धर्मणि लक्ष्ये तस्यैव अतिशयः फलम। यहाँ क्या है, अत्यंत दुख के कारण जो है सहिष्णु रूप राम ने है, राम में धर्मणि लक्ष्य, धर्म के द्वारा लक्षण किया गया वहाँ पर अतिशय फलम। क्या, जैसे गंगायाम घोष इत्यत्र तटे शीतत्व पावनत्व रूप धर्मस्यातिशयः फलम, वहाँ पर शीतत्व पावनत्व और धर्म की अतिशयता वाला फल है गंगायाम घोष में, ठीक है। तदेव लक्षणा भेदाश्चत्वारिंशन् मता बुधई, इस प्रकार से लक्षणा के भेद 40 हो गए, ऐसा पंडितों का मानना है। बुधई मतलब विद्वानों का मानना है। रूढ़ौ अष्टौ फले द्वात्रिंशत् इति चत्वारिंशत् लक्षणा भेदाः। 32 तो 16 दूनी 32 वहीं हुआ था, फिर रूढ़ी का 8, फिर रूढ़ी का 8 होने के बाद क्या हो गया, प्रयोजन का लेकर के हम लोग चले थे भाई। प्रयोजन के पहले 8 हुआ, फिर 16, फिर उसके 32, फिर 32 में यह रूढ़िवती लक्षणा जोड़ दिया गया, 32 और 8 40। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 40 लक्षण हो गए। किंच पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकम अपि द्विधा, अब पद एक पदगत और एक वाक्यगत, इस प्रकार से क्या हो गए, इन सभी के 40 के भी 2 प्रकार और हो गए, तो 40 गुने 2। देखिए, ताह अनंतरोक्तश्चत्वारिंशत् भेदाः, यहाँ 40 भेद कह दिए गए हैं। तत् पदगतत्वे यथा गंगायाम घोष, वाक्यगतत्वे यथा उपकृतं बहुतत्र इति एवं 80 प्रकारा लक्षणा बोध्या। इस प्रकार से 80 प्रकार की लक्षणा को जानना चाहिए। समझ गए। अब देखिए इसका विभाग कैसे हुआ, यहाँ पर एक एक करके समझ लीजिए। यह बहुत ही मुख्य मेन विषय इसका यहीं पे सबसे अंतरित हो जाता है। देखिए, 80 प्रकारायाः लक्षणा, तीसरा पंक्ति देख सकते हैं आप।
सोदाहरण निदर्शनम यथा, यह उदाहरण सहित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे। जैसे शुद्धा रूढ़िमती, शुद्धा का पहले शुद्धा रूढ़िमती, शुद्धा उपादान सारोपा, साध्य बसाना सारोपा, साध्य बसाना 4 हो गया, फिर 4 दूने 8। इमौ अष्टौ रूढ़िमत्यौ लक्षणा, यही जो है रूढ़िमती लक्षणा में हो जाएगा। यह था रूढ़िमती तो यहाँ प्रयोजनवती। अब सबका देख सकते हो उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अश्व श्वेतोधावती यहाँ पर उपादान लक्षणा का है। इस प्रकार से सभी के उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक विभाग देख लीजिए, इमा अष्टौ प्रयोजनवत्यो लक्षणा, है तो समझ गए। इमा गूढ़ प्रयोजना, यह जो है गूढ़ प्रयोजन है 8, अगूढ़ प्रयोजन है 8, कितने हो गए 16। इत्थम संहत्य षोडश भेदा, यहाँ देख लीजिए कैसे 80 प्रकार हुआ, 16 भेदा। पुनः धर्मीगत प्रयोजनवत्यः 16, धर्मगत प्रयोजनवत्यश्च 16, इत्थम संहत्य प्रयोजनवत्योः लक्षणा द्वांत्रिंशत् भेदाः भवन्ति। यहाँ भी समझ रहा है। फिर देखिए रूढ़िमत्यो लक्षणा अष्टौ, रूढ़िमती लक्षणा जो है कितना है, उसका कितना प्रकार है 8 प्रकार। प्रयोजनवत्यो द्वात्रिंशत्, संहत्य लक्षणा भेदाश्चत्वारिंशत्, ये भी समझ में आ रहा होगा। 32 और 8 में 40 हो गया। पुनश्च ता लक्षणा पदगता 40, वाक्यगता 40, संहत्य लक्षणा 80 संख्यका ज्ञातव्या। समझ गए। इसी को कह रहे हैं कार प्रकाश कार मते तो लक्षणा षड्विधा एवं तत्र पूर्वम शुद्धा गौणी चेति द्विधा, शुद्धा उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा चेति द्विधा। अब का प्रकाश को बता रहे हैं, ते द्विविधे अपि सारोपा साध्यवसाना चेति द्विविधम, इत्थम संहत्य शुद्धा लक्षणाश्चतुर्विधा, गौणी तो सारोपा साध्यवसाना चेति द्विविधा एवं। 4 में से 4 दूने 6 हो गया था, यही है 7 प्रकार का। तो साथियों, आप मैं आशा करता हूँ अब लक्षणा को लेकर के आप लोगों के मन में कहीं कोई संदेह नहीं होगा। यदि कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य बताएं, मैं उसका उचित समय में उसका प्रावधान करूँगा, उसका समाधान भी दूँगा। तो आप इसको पढ़ें और धैर्य से पढ़ें, और कहीं भी कोई संदेह हो तो अवश्य उसका कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नई टॉपिक के साथ। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, धन्यवादाः।